हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपका अंक 18 का गति अभ्यास पत्र, जिसका जो स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट होगा। हम आशा करते हैं कि आप पिछले जितने भी हमने गति अभ्यास पत्र के एक्सरसाइज डाले वो उसको लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो जाके लिख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ये डिक्टेशन का स्पीड होगा 100 शब्द प्रति मिनट। आप इसको 90, 95, 85, 80 इस पे भी लिख सकते हैं। यूट्यूब का स्पीड जो सेक्शन है उसमें जा करके आप 0.80 कर लीजिए, 80 0.85 कर लीजिए, 85 0.90, 90, और इसी तरीके से स्पीड बढ़ा करके आप घटा करके लिख सकते हैं। तो चलिए आज के डिक्टेशन की शुरुआत करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने जीवन में थोड़ी सी उन्नति पाकर संतुष्ट नहीं होता। थोड़ा पाकर चुप नहीं रहा जाता। वह लोभ में अधिकाधिक पाने की कामना से प्रेरित हो और भी उन्नति करना चाहता है और भी पाना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति थोड़ी धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होता और अधिक प्राप्त के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन बहुधा इस प्रयास में असफल भी होता है। इतना ही नहीं, उस बहुत को पाने के चक्कर में जो अपने पास है उसे भी खो देता है। क्रोध का अर्थ है गुस्सा अथवा कोप होता है। यह एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, उपकार आदि से अथवा उनकी संभावना एवं आशंका से उत्पन्न होता है और अन्य व्यक्ति को अपकार की प्रेरणा प्रदान करता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकासपूर्ण अवस्था है जो शरीर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता है कि क्रोधी व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव वाले, छिन्न, दुर्बल, रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि क्रोध एक रोगकारक मनोविकार है। क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में एक रोग या मन की बीमारी भी कह सकते हैं। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति पागल की भांति अपना विवेक खो देता है और चाहे वह कुछ कह बैठता है अथवा कर गुजरता है। पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी तत्काल पानी पी लेने अथवा भोजन कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन कहेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति नित्य ही सुंदर पुष्पों से अपना सौंदर्य सजाती है। यदि एक पुष्प खिलता है और वह दूसरे दिन मुरझा जाता है तो वृक्ष की डालियां उसे गिरा देती हैं और उस स्थान पर दूसरे नए पुष्प विकसित होते हैं। प्रकृति नित्य ही नूतनता धारण करती है। सौंदर्य वही है जो हर क्षण नवीन रूप धारण करता रहता है। प्रकृति के इस कार्य का अर्थ है परिवर्तन। मानव जीवन भी परिवर्तनशील है। मानव नित्य ही नवीन विचारों से ओतप्रोत रहता है। उसकी पुरानी मान्यताएं एवं विचार नष्ट हो जाते हैं और
उन स्थानों पर नए विचार विकसित होते हैं। जीवन में यदि कोई परिवर्तन न हो तो वह उत्साहपूर्ण एवं आकर्षणपूर्ण न हो। मनुष्य के जीवन में भी दुख का प्रवेश होता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख का ही प्रवेश होता है। जीवन सुख दुख दोनों से ही भरा है। समाप्त। आशा करता है आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप खुद लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि भविष्य में आपको अच्छा डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड से संबंधित अच्छा आउटलाइन और अच्छी जानकारी स्टेनो से संबंधित आपको मिलते रहे। धन्यवाद।